अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हूरों से निकाह। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जवान काबिल कदर सहाबी थे। इनका वाक़या सीरत की किताबों में अजीब व गरीब अंदाज से नकल किया गया है। हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अज़ुल्दीन इब्ने लासीर रहमतुल्लाह ताला ने उसद अल गायबा के अंदर मुफस्सल तौर पर नकल फरमाया है। इस मुफस्सल रवायत का खुलासा हम पढ़ते हैं कि हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत काले और नहायत बदसूरत थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए मदीना मुनव्वरा के हर कबीला में पैगाम पेश किया और बड़ी कोशिशें की, मगर इनकी बदसूरती और इनके ज़्यादा काले होने की वजह से किसी ने अपनी लड़की इनको देना पसंद नहीं किया। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा कालापन और बदसूरती मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक सकती है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ला चुके हो और तकवा और परहेज़गारी का रास्ता इख्तियार कर चुके हो तो ऐसा हरगिज़ न होगा, बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा बहुत बुलंद मकाम होगा। तो हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़कर अपना ईमान साबित किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी का इज़हार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और जो आपकी मजलिस में नहीं आते हैं, दोनों किस्म के लोगों के यहाँ मैंने अपनी शादी का पैगाम दिया है, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मदीना मुनव्वरा की सबसे खूबसूरत और सबसे बाइज़्ज़त घराने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की मुंतखब फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उमैर बिन वहब सकाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और उनकी लड़की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा समझदार है, उसके साथ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। और तुम जाकर उमैर बिन वहब सकाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरा पैगाम सुना देना कि इनकी लड़की के साथ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया है। जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर लड़की के माँ बाप को इत्तला दी तो माँ बाप ने इनको कबूल करने से इनकार कर दिया और वापस कर दिया। जब लड़की ने यह मंजर देखा तो माँ बाप से कहने लगी कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे खिलाफ वही नाज़िल ना हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ब से बचिए। मैं तो अपने लिए इसको पसंद करती हूँ जिसको अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। उस लड़की के भी कमाल ईमान की इंतहा हो गई। इसने दिलों को देखा, सूरत को नहीं देखा, अल्लाह और रसूल की खुशी को देखा। जब लड़की के माँ बाप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मेरा भेजा हुआ आदमी वापस कर दिया? तो उन्होंने शर्मिंदगी का इज़हार किया और तौबा की अर्ज़ किया कि हमको शुबा हुआ कि उन्होंने कहीं झूठ ना कहा हो। हम तो आपके ताबा हैं, हम उनको अपनी लड़की देते हैं। चुनाचे माँ बाप ने अपनी चहेती बेटी को हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दिया। लड़की ने माँ बाप से कहा था कि जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ैसला होता है तो इसमें किसी को इख्तियार नहीं रहता। और लड़की ने ये आयत पढ़कर सुनाई, और किसी मर्द मोमिन और औरत के लिए जब अल्लाह ताला और इसके रसूल कोई फ़ैसला कर दे तो उनको अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं रहता, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो जाएगा।
اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسہ سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے، اللہ پاک جس کو چاہے ذلت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔